Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss industries and classification of industries. Industry actually refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals and provision of services. जैसे कि हमारे पास इतनी सारी गुड्स यानी चीज़ें होती है जो इंडस्ट्रीज से बनकर आती है और जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम है, आयरन ओर है वगैरह जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, उसके लिए भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें जो गुड्स प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन करती है उन चीज़ों की। उसके बाद है कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो कोल को ज़मीन से एक्सट्रैक्शन में मदद करती है। उसके बाद है टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। नाउ लेट अस क्लासिफाई दीज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है रॉ मटेरियल्स के एतबार से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ है जो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं। वेजिटेबल ऑयल हमें प्रोवाइड करती है, कॉटन या टेक्सटाइल प्रोवाइड करती है, जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके साथ उनकी डीलिंग होती है। तो लेदर वर्क जो होती है, लेदर इंडस्ट्रीज़, वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। उसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और प्राइमरी इंडस्ट्री जो बुनियादी इंडस्ट्री होती है दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज दियर रॉ मटेरियल, जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल के तौर पर लेती है। तो ये इंडस्ट्रीज़ बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी मदद करती है चलने में। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन इंडस्ट्री की बात करें जो रॉ मटेरियल के तौर पर आयरन ओर लेती है, लेकिन जो बाकी मशीनरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से आ जाते हैं। तो उसके बाद है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज समंदर, सीज या ओशंस की में जो रॉ मटेरियल निकलता है उसको यूज़ करते हैं। सी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, फिश ऑयल जैसे एग्जाम्पल्स है इसके। उसके बाद है फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, जो हमारे जंगलों से रॉ मटेरियल निकलता है उसको वो कारामद बनाते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट्स आर पल्प एंड पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग्स जो हम बनाते हैं या जो पेपर हम बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल पल्प होता है वो भी प्लांट्स से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा फर्नीचर और बिल्डिंग्स में जो टिम्बर इस्तेमाल होता है वो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ के एतबार से अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करें, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती है। उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो छोटी सतह की इंडस्ट्रीज़ होती है जिनमें आम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। इसके बाद है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। Cottage or household industries are
or a type of small scale industry where the products are manufactured by hand, जहाँ पे हाथ से चीज़ें बनती है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। जैसे आर्टिजनस जो काम करते हैं, बास्केट वीविंग करते हैं, पॉटरी होती है, या क्राफ्ट वगैरह के जो चीज़ें होती है वो उसकी एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रीज़ को ऑनरशिप के हिसाब से डिवाइड करें, उसमें क्या है, एक तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर। उसके बाद है जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, जो लोग खुद इंडस्ट्री बनाते हैं, फिर वहाँ पे रॉ मटेरियल ला के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ये लोग, कुछ लोग मिलके या एक फर्द अपनी इंडस्ट्री अपनी प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करता है, इंडस्ट्री बनाता है और उसमें प्रोडक्ट्स जो है वो उनको सेल आउट करता है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंडस्ट्री है, एरोनॉटिक्स एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट ओनर्ड इंडस्ट्री है। उसके बाद है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो स्टेट और कुछ लोग मिलके इन इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और उसके बाद है cooperative sector industries. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. तो ये उसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधरा डेयरी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और लोग मिल के उस इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो लोगों तक पहुँच जाते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।